गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एयरफोर्स की क्लास में। आज का जो अपन पॉइंट लेकर आए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है एरर के हिसाब से। ये डेडिकेटेड नो सूनर को। नो सूनर का एक्चुअली यूज क्या होता है, जब अपन पास्ट में दो एक्शन दिखाते हैं और दोनों के बीच में बताते हैं कि भाई जैसे ही एक्शन हुआ तभी ऐसा हो गया था। ठीक है, अब नो सूनर जो है फॉलो किसको करता है? नो सूनर हमेशा फॉलो करता है देन को। देन की स्पेलिंग क्या है? THAN। ये आपको ध्यान रखना है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एरर में क्या लगा देंगे? बट लगा देंगे, THEN लगा देंगे, वैन लगा देंगे, डेट लगा देंगे। लेकिन नो सुनर हमेशा किसको फॉलो करता है? देन को, वो भी THAN वाला है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। नो सुनर के बेसिकली दो लॉजिक बनते हैं। क्या लॉजिक बनते हैं, मैं आपको सीधा ये जो क्वेश्चंस अपने लिए हैं लेटेस्ट इन्हीं पे देखते हैं। ये लेटेस्ट एग्जाम्स में आ रखे हैं एयरफोर्स में। देखिए पहला क्या है, नो सुनर हैड ही लेफ्ट द कॉलेज व्हेन इट बिगेन टू रेन। मतलब ज्यादा समय उसको नहीं हुआ था कॉलेज के लिए निकले हुए, तभी बारिश चालू हो गई थी। अब दो क्वेश्चन क्या बनते हैं, एक तो नो सुनर के बाद जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो नो सुनर ही हैड लेफ्ट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नो सुनर हमेशा किसको फॉलो करता है? नो सुनर को कौन फॉलो करता है? हेल्पिंग वर्ब। तो नो सुनर हैड ही लेफ्ट, ये बिल्कुल सही है। हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। द कॉलेज वैन, वैन गलत आ गया। फिर नो सुनर किसको फॉलो करता है? कंजक्शन को, देन को, THAN। तो एरर किसमें हो जाएगा? बी में। तो दो पॉइंट आते हैं, नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, प्लस नो सुनर हमेशा किसको फॉलो करेगा? देन को। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द पिटी इज दैट नो सुनर ही हैड लेफ्ट द प्लेस देन द फायर ब्रोक आउट। मतलब बुरी बात यह है कि ज्यादा उसको समय नहीं हुआ था जगह को छोड़े हुए और तभी जो आग लग गई थी। नो सुनर वही बात है जो मैंने जस्ट आपको कराया। देन तो सही है, लेकिन देखिए ये गलत है। हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही पीछे चला जाएगा। तो नो सुनर हैड ही लेफ्ट, हैड ही लेफ्ट। ठीक है, एरर हो जाएगा बी में। तीसरा देखिए, तो नो सुनर की दो लॉजिक है। नो सुनर हैड आई स्पोकन, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था बोला, देन ही लेफ्ट, ये बिल्कुल सही है। नो सुनर लगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, लेकिन देन की स्पेलिंग देखिए THAN होगा। ठीक है, एरर किसमें हो जाएगा? सी में। चौथा, नो सुनर हैड द रेन स्टॉप, बारिश को रुके हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, देन द मैच बिगेन, और तभी मैच चालू हुआ था। नो सुनर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, थर्ड फॉर्म भी आ गई है, देन भी आ गया है, यहाँ पे भी ये भी पास्ट सिंपल आ गया है, तो ये नो एरर हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है इसमें। पांचवा, नो सुनर हैड आई स्टार्टेड मूविंग द लॉन बट इट स्टार्टेड रेनिंग, ज्यादा समय मैंने नहीं हुआ था, ठीक है, जो लॉन की सफाई करने में, कि जो आसपास का मतलब जो अपने आसपास पौधे उग जाते हैं खेतों में अपन सफाई करते हैं, ठीक है, और तभी बारिश स्टार्ट होगी। तो नो सुनर के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, और बट ये गलत है, बट की जगह क्या लगेगा? देन। तो एरर किस में हो जाएगा? सी में। तो आपको क्या पॉइंट याद रखना है, नो सुनर जब भी आए, नो सुनर ये मान लीजिए एयरफोर्स के लिए सदाबहार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में, एयरफोर्स का कारण नहीं है। तो एक तो नो सुनर के साथ आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट पीछे आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया एक तरह से। दूसरा पॉइंट, नो सुनर के साथ देन आएगा, देन के अलावा कोई दूसरा कंजक्शन नहीं आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, पास परफेक्ट आ रहा है, तो थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, और देन के साथ ज्यादातर पास सिंपल टेंस आता है। तो आपको कुल मिला के ये ध्यान रखना है, नो सुनर के साथ हेल्पिंग वर्ब साथ आएगा और THAN लगेगा, दैट। ठीक है, तो ये आपका नो सुनर टॉपिक कंप्लीट है। कहीं से भी एयरफोर्स में क्वेश्चन आ जाए, आप ये लॉजिक लगा देना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एरर के क्वेश्चन या फ्लैग इंप्रूवमेंट सही हो जाएगा। चलिए, कोई डाउट हो कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।